तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग, तिल, गन्ना, ग्वार और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, साल 2021-22 में हो सकती है खरीफ खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 4 महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात कई गुना बढ़ा है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में भाव पर पड़ सकता है। वहीं घरेलू स्तर पर खरीफ फसलों की खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 13,09,000 टन बढ़कर 14,80,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,70,351 टन का ही हुआ था। वहीं खाद्यान्न की कुल पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की पैदावार साल 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते 5 सालों यानी साल 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 27 सितंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,910 रुपए। 28 सितंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,910 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की ही धरोल मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 45 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1,505 रुपए, जो 27 सितंबर को 1,550 रुपए था। गेहूं के भाव में गिरावट का सिलसिला राजस्थान की लालसोट मंडी में भी कायम रहा। यहाँ 27 सितंबर को गेहूं का भाव था 1,894 रुपए। 28 सितंबर को इसके सौदे 13 रुपए टूटकर 1,881 रुपए पर हुए। हालांकि बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 28 सितंबर को गेहूं बिना किसी उठापटक के 1,975 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ सोमवार को धारा गेहूं का भाव था 1,825 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,830 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो बदायूं मंडी में गेहूं का भाव रहा 1,860 रुपए। लालगंज मंडी में भाव रहा 1,810 रुपए। रूरा मंडी में धारा गेहूं 1,700 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जायस मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1,830 रुपए पर हुए। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो आज हमारे साथ रहने वाले हैं मंडी खबर में। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गेहूं के निर्यात को देखते हुए आगे किस ओर जा सकता है इसका बाजार? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है।
मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर देखें तो सरकार की तरफ से काफ़ी प्रोक्योरमेंट होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से सप्लाई कंटिन्यूस बनी हुई है। हमें लगता है कि आने वाले समय में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा। और जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? गेहूं के किसानों को सलाह है जिनके पास गेहूं रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं और आगे भी हमें लगता है कि भावों में नरमी का ही रुख बना रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को अपने पास ना रखें, क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भाव और नरम हो सकते हैं। बिल्कुल, तो अनुज जी आप हमारे साथ बने रहिए। रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। चालू खरीफ सीजन में पीछे चल रही मूंग की बुआई, खरीफ दलहन की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान। 23.39 मिलियन टन हो सकती है खरीफ तिलहन की उपज। मंडियों में सामान्य रही तिल की आवक। और अब आइए बात कर लेते हैं मूंग की। इन दिनों देश में चल रही खरीफ मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। हालांकि कुल दलहन का रकबा 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। वहीं बात दलहन की पैदावार की करें तो खरीफ दलहन की उपज में 9 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ सकता है। मूंग के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 35,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 35,38,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग का रकबा 13,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं बात कुल दलहन की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 में 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो वहीं कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। यह 8.06 मिलियन टन की औसत खरीफ दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की पोरबंदर मंडी में 27 सितंबर को मूंग का भाव रहा 6,075 रुपए। 28 सितंबर को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,090 रुपए पर। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 940 रुपए के भारी उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 सितंबर को मूंग का भाव रहा 6,200 रुपए, जो 27 सितंबर को 5,260 रुपए था। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 27 सितंबर को मूंग का भाव था 6,245 रुपए। 28 सितंबर को इसके सौदों में 125 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,370 रुपए। जबकि राज्य की ही जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में मूंग के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां सोमवार को मूंग का भाव था 6,350 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 310 रुपए लुढ़क कर 6,040 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 27 सितंबर को मूंग का भाव था 6,160 रुपए। 28 सितंबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 6,150 रुपए पर आ गया। हालांकि लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 सितंबर को मूंग बिना किसी उठापटक के 7,520 रुपए पर बिकी। और अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, मूंग के बाजार पर आपका क्या कहना है? मूंग की बात करें या दालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का रुख देखा है। अच्छी बारिश होने की वजह से हमने देखा है कि इस बार मूंग की और दालों की पैदावार बढ़ सकती है और आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक भी होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमने देखा है कि मूंग के बाजार में भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि फेस्टिवल डिमांड भी है, मगर उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर सप्लाई कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है आने वाले समय में मूंग के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? मूंग के किसानों को सलाह है जिनके पास मूंग रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि मूंग के बाजार में और बाकी दालों में अभी फिलहाल नरमी का रुख बना रहेगा।
मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रहे हैं। हमें लगता है किसानों को मूंग या दालों को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में मूंग में और बाकी दालों में नरमी का रुख रह सकता है। बिल्कुल, तो अनुज जी आप हमारे साथ बने रहें और भी कृषि जिंसों के बारे में जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम्बी के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 5,250 रुपए, पंजाब की खन्ना मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में इसके सौदे 3,100 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात कर लेते हैं पपीता के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की खन्ना मंडी में पपीते का भाव रहा 1,500 रुपए। राज्य की ही तरनतारन मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में पपीता 2,320 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में पपीते का भाव रहा 2,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल और प्याज की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे प्याज के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं तिल की। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ तिलहनी फसलों की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 69,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 13,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 13,99,000 हेक्टेयर रहा था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 टन रहा था। वहीं ज्यादातर मंडियों में तिल की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में सफेद और काले तिल के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। 27 सितंबर को यहां काले तिल का भाव था 10,500 रुपए। 28 सितंबर को इसके भाव में 250 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 10,250 रुपए पर आ गया, जबकि जसदन मंडी में ही सफेद तिल के सौदों में 350 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 सितंबर को सफेद तिल का भाव रहा 9,350 रुपए, जो 27 सितंबर को 9,000 रुपए था। इसी तरह राज्य की ही धरोल मंडी में 27 सितंबर को तिल का भाव था 8,325 रुपए। 28 सितंबर को इसके भाव में 290 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,615 रुपए पर। हालांकि सावरकुंडला मंडी में सफेद और काले तिल के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 28 सितंबर को काले तिल के सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 10,200 रुपए पर हुए। इसी तरह मंगलवार को सफेद तिल 175 रुपए टूटकर 9,053 रुपए पर बिका। राजस्थान की जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में 27 सितंबर को तिल का भाव था 9,000 रुपए।
28 सितंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,750 रुपए पर आ गया। आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास, जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, ये बताइए कि तिल के भाव पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? तिल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। त्योहारी मांग के चलते तिल के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला है। हालांकि अभी सप्लाई कम देखने को मिल रही है, मगर त्योहारी मांग की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। और जो किसान हैं वो अभी क्या करें? तिल के किसानों को सलाह है, जिनके पास तिल रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। हमें लगता है कि इनको क्रॉप को रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। क्योंकि त्योहारी मांग की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है और सप्लाई कम होने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि तिल के किसानों के लिए उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे और नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में आलू का भाव रहा 1040 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 700 रुपए पर हुए। पंजाब की खन्ना मंडी में आलू 700 रुपए पर बिका। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1300 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात कर लेते हैं नींबू की। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 3,375 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 5,750 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की नलवाल मंडी में इसके सौदे 4,250 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में नींबू 3,100 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं प्याज की। इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन की रही थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 1,400 रुपए पर हुए। पंजाब की डेरा बस्सी मंडी में प्याज 2,100 रुपए पर बिका और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात घटा है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी आई है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 4 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 8,35,595 टन का हुआ है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मंडी खबर में आज मौजूद हैं। अनुज जी, ये बताइए कि आगे आने वाले दिनों में प्याज के भाव किस ओर करवट ले सकते हैं? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के बाजार में भी हमने कुछ बढ़त बनते हुए देखी है। आवक कुछ कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि आने वाले समय में प्याज के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। हालांकि इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है, मगर फिलहाल अभी छोटी अवधि में आवक कुछ कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से मंडियों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। और जो किसान है प्याज के, उनको अभी के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? प्याज के किसानों को सलाह है, जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव ऊपर आ सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि में भावों में न कुछ नरमी रहेगी, मगर छोटी अवधि में आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है प्याज के बाजार में आने वाले समय में आवक कम होने की वजह से छोटी अवधि में भाव ऊपर आ सकते हैं। तो किसान अपनी क्रॉप को होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ग्वार और गन्ने का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ग्वार की। देश से होने वाले ग्वारगम के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में तेजी आई है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के बीच ग्वारगम का निर्यात 1,07,909 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 73,519 टन का ही हुआ था। यानी बीते 4 महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 34,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ग्वार की आवक खासी सुस्त रही। गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। ग्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धनेरा मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,140 रुपए, रापर मंडी में भाव रहा 5,275 रुपए, राज्य की विसनगर मंडी में ग्वार 4,970 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में ग्वार के सौदे 5,461 रुपए पर हुए। अनुज जी, अब आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि ग्वार आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार में हमने तेजी बनते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ में अगर देखें तो राजस्थान में ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी आवक बाधित होती हुई दिख रही है। हमें लगता है ग्वार के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। वादा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? ग्वार के किसानों को सलाह, जिनके पास ग्वार रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में ग्वार के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। किसानों को कहीं ना कहीं अगर देखें तो मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है किसानों को ग्वार को होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ मौजूद रहें। एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं करेला के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में करेले का भाव रहा 3,350 रुपए। पंजाब की तरनतारन मंडी में इसके सौदे 2,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में करेला 1,350 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की लखनऊ मंडी में करेले का भाव रहा 1,830 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात कर लेते हैं लौकी के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 2,400 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 700 रुपए पर हुए। पंजाब की डेरा बस्सी मंडी में लौकी 1,000 रुपए पर बिकी और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 780 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए अंत में बात कर लेते हैं गन्ने की। देश में इन दिनों गन्ने की खेती चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही गन्ने की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 89,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गन्ने की बुआई 54,97,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 54,08,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 419.25 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, अब ये बताइए कि गन्ने के बाजार पर आप क्या कहना चाहेंगे? गन्ने की अगर बात करें तो गन्ने के बाजार में हमने आवक बढ़ते हुए देखी है। कंटिन्यूस देखें तो मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है और साथ में अगर देखें तो यहाँ पर हमने भावों में कुछ नरमी आते हुए देखी है। और इस बार अगर हम देखें तो गन्ने की जो फसल है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है आने वाले समय में गन्ने के बाज़ार में नरमी का रुख बना रहेगा। और शुगर के बाज़ार की अगर बात करें, चीनी के बाज़ार में भी नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। और जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श होने वाला है? गन्ने के किसान या शुगर के किसानों के लिए सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमें लगता है गन्ने के बाजार में नरमी रह सकती है। आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि गन्ने के किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बम्पर पैदावार होने की वजह से भी भावों में गिरावट देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में गन्ने के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को मंडी खबर देखने के बाद उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।